हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले क्लास में हमने दे रखा था डिवीजन कैसे करते हैं। इस बार देखेंगे हम लोग परसेंटेज का कमाल। ठीक है, देखो प्रोग्रामिंग में जैसे यहाँ पे रिमाइंडर, पहले हम लोग बोले थे रिमाइंडर निकालेंगे, तो वो देख लेते हैं। देखो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कोडिंग में जो परसेंट का साइन होता है ना, परसेंट का साइन, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। याद कर लो, इसको परसेंट नहीं बोलेंगे, मॉड्यूलस बोलेंगे। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग में परसेंटेज क्या करता है, मॉड निकालता है, मॉड्यूलो निकालता है, मॉड्यूलो निकालता है, मॉड्यूलो। अब ये क्या होता है, देखो कैसे लिखते हैं, जैसे 17 मॉड 5, मॉड्यूलो मतलब मॉड निकालना है 5। इसका मतलब होता है कि रिमाइंडर रिमाइंडर निकालना होता है। ठीक है, रिमाइंडर निकालने के लिए परसेंटेज यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो 17 डिवाइडेड बाई 5, तो ये क्वेश्चन था 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, यहाँ 2 बचा, यही आपका रिमाइंडर होता है ना। तो यही निकालने के लिए आप परसेंटेज का यूज़ करते हो। हाँ, आमतौर पे मैं जानता हूँ कि परसेंटेज का मतलब तो परसेंटेज होता है किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना। जैसे 10% हुआ, अगर 100 रुपये के सामान है एंड आपको 10 रुपये का डिस्काउंट मिलता है इस पर, तो कितना हो जाता है, 90 रुपये का प्राइस हो जाता है। अब इसको कैसे निकालते थे आप, 100 है ना, इंटू 10। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता था मैथ्स में, 1/100 करते थे, है ना। तो 10/100 करते थे, तो ऐसे से क्या, तो ये आपका निकला 10 रुपया, है ना। 10 माइनस करना है ओरिजिनल प्राइस से, यानी ओरिजिनल प्राइस आपका 100 था, तो 10 माइनस करोगे तो 90, ऐसे निकलता था। ये अभी तक पढ़े हो। ठीक है, ये भी है हमारे केस में, कोडिंग में ऐसे होता है। ठीक है, तो कोडिंग में जब भी आपको परसेंटेज ये वाला परसेंटेज निकालना होगा ना, ये रियल लाइफ में, तो आप कुछ ऐसे करोगे कि 100 माइनस, ठीक है, 100 माइनस 100 इंटू, जैसे 10% निकालना है तो ना 10 लिखे, 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ऐसे, क्योंकि वही हुआ, यही इसी को आपने वैसा लिखा, ये जो छोटा सा चीज़ है इसी को आपने वैसे लिखा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, फिर जल्दी से रिमाइंडर के पास आएंगे और परसेंटेज वाला भी देख लेंगे। जैसे आपको लिखना हो 500 का सामान है और इस पर आप दे रहे हो 5% ऑफ। ठीक है, तो आम तौर पे आप कैसे निकालते हो, टोटल जो कॉस्ट होता है 500 माइनस 500 इंटू 5/100 करते हो। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो हटाते हो, -25 करते हो 500 में से, है ना। तो ये आ जाता है आपका 475, ऐसे आता है। तो आप जो ये फॉर्मूला लिखे हैं ना, इसी को डायरेक्ट कोडिंग में लिखते हैं। ऐसे ही कोडिंग में परसेंटेज निकालना हो तो आपको लिखते हैं कि गिवन अमाउंट जो भी है, अमाउंट जो भी दिया हुआ है, जैसे 500 दिया हुआ था, माइनस अमाउंट इंटू परसेंटेज, डिस्काउंट जो दे रहा है, डिस्काउंट बाई 100। ठीक है, तो अमाउंट जैसे मान लो 500 दिया था, माइनस जो अमाउंट है इंटू 10% निकालना, 10/100, ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो कोडिंग में ये हो जाता है 500। अब ऐसे तो थोड़ी ना तुम कंप्यूटर में लिख सकते हो, नीचे बाई ये डिवीजन का साइन एंड 100, ये तो एक ही लाइन में आता है। कंप्यूटर में लिखते हो, कुछ भी टाइप करते हो, तो कैसे लिखोगे, 500 इंटू 10। ठीक है, या तो ऐसे कर दो, बाई 100 कर दो, नहीं तो सिंपल करने के लिए 5 इंटू 10 को ऐसे करो, सिंपली करो, यहाँ 100 लिखो। ठीक है, माइनस 500, ऐसे लिखो। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे और परसेंटेज लिखेंगे जो मैंने बताया था, 17 मोड, एक सेकेंड, ये मेरी वो नहीं चल रही थी यार अच्छे से, अब शायद चलेगी। 17 मोड 5 है ना, तो इसका क्या मतलब होता है, 17 मोड, मैंने क्या बोला, परसेंटेज को बोलते हैं। ठीक है, 5 मोड, तो इसका मतलब होता है रिमाइंडर निकालना है। तो रियल लाइफ में रिमाइंडर कैसे निकालते हो, ऐसे मैथ्स में 5 17 किया तो यहाँ 3 आता है, क्वेश्चन 3 आता है, यहाँ 5 करते हैं, यहाँ 2।
ठीक है, 2 बचता है, यही आंसर आना चाहिए। तो 17% 5 का 2 होगा आंसर। ठीक है, अब ये कोड में कैसे लिखोगे वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमें तो रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर हम डेसिमल में नहीं आएगा तो इंट में ही आएगा। तो इंट में लिखो रिजल्ट यहाँ पे, बस इसके जगह मॉडुलस का साइन लगा दो। ठीक है, स्पेस दे देना ताकि सुंदर दिखे। ये आपको परसेंटेज में आने वाला है। बोलो आंसर क्या आएगा? 2। देखा, आंसर 2 आया। ठीक है, और परसेंटेज निकालना रहता तो मान लो कॉस्ट ऑफ प्राइस क्या दी गई थी हमें? 500। ठीक है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है? डिस्काउंट परसेंट कितना है? 5% डिस्काउंट है। तो बिल कितना हुआ हम लोग का आफ्टर डिस्काउंट? बिल बनाओ डिस्काउंट का। तो हमने बोला था आपको क्या है फॉर्मूला, बस ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, इतना -5 बाई 100 है ना। 100 से क्योंकि परसेंटेज हटाओगे तो 100 ही आता है ना। ठीक है, अब देखो रिजल्ट। अच्छा, यहाँ पे नाम बदल दिया ना हम लोग, बिल लिखे, रिजल्ट तो है ही नहीं। कैसे पता चला? यहाँ पे देखो रिजल्ट इज अनडिक्लेयर्ड लिखा हुआ था। ठीक है, रन करके देखते हैं। मैंने कुछ गलत कर दिया है, यहाँ पे इनटू होता है। ठीक है, फॉर्मूला गलत कर दिया है। ठीक है, 475 आ गया। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। आई होप ये तो बेसिक मैथ्स है। आपने मेरे हिसाब से परसेंटेज वाला किस में पढ़ना रहता है? 7th 8th में पढ़ना रहता है। CI इंटरेस्ट 9th 10th CI में, मतलब 7th 8th 9th 10th में, है ना। तो यही होता होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोनों, मॉडुलस भी और परसेंटेज भी। ठीक है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हमेशा याद रखना, जब भी आपको कंप्यूटर में दिख जाइए इसका मतलब वो आप रिमाइंडर निकालने के लिए कह रहा होता है। ठीक है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारे ये जो है ना, जो मैंने बता रहा, प्लस माइनस परसेंटेज मल्टीप्लिकेशन, फिर रियल लाइफ में जो परसेंटेज यूज़ होता है यहाँ पे कंप्यूटर में जैसे कोड करके लिखते हो। ठीक है, क्योंकि ये तो परसेंटेज मॉडुलस के रूप में यूज़ हो रहा है ना। रियल लाइफ में कैसे परसेंटेज लिखोगे, ये तो आपको आना ही चाहिए। हर कोडिंग में कहीं ना कहीं कुछ भी बनाओगे तो यूज होएगा ही होगा। ठीक है, ठीक। अब अगली क्लास में हम लोग, आप बताओ क्या करें, कमेंट करो। अगर कमेंट आएगा तो मैं उसको टेक ऑन करूँगा, नहीं तो मैं खुद से पढ़ाते जाऊँगा। अगली क्लास में या तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे इफ एल्स वाला, और उसके बाद आगे जाके फॉर लूप ये सब स्टार्ट करेंगे, फिर कैलकुलेटर बनाएंगे। नहीं तो अगली क्लास में अगर आप कुछ और क्वेश्चंस चाहते हो कि मैं आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊँ इसी अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, स्पेशली परसेंटेज और डिवीजन पे, तो मैं मुझे कमेंट करो, मैं उस पर बनाऊँगा ताकि आपको ऑल क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो आपको जितनी भी क्लैरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको भी अच्छा लगता रहेगा, है ना। नहीं तो आप अगर खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो खुद से प्रैक्टिस करो। फिर मिलते हैं रूट यूज़र पे, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। बाय बाय।